गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 5। हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 का नाम है संगठन। तो बच्चों, आज हम संगठन के बारे में जानेंगे। तो संगठन को जानने से पहले उसके आशय के बारे में जान लेते हैं, है ना बच्चों। तो संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है। जो ये संगठन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? सम धन गठन, है ना। संगठन क्या बना है? सम धन गठन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ, जिसमें क्या है? सम का अर्थ क्या है? समान, है ना बच्चों। सम का अर्थ होता है समान। वह गठन का अर्थ क्या होता है? एकत्र होने से है। इस प्रकार समान स्वभाव या समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों के गठन को ही संगठन कहा जाता है। मतलब संगठन में समान व्यक्ति, है ना, मतलब जिनका उद्देश्य समान हो, है ना, जिनका स्वभाव समान हो, है ना, या वो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह कार्य कर रहे हों, उन्हें और उनका लक्ष्य, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति को संगठन नहीं कहेंगे, है ना। कम से कम दो व्यक्ति और अधिक अनलिमिटेड, है ना। तो वहाँ पर भी मतलब उनका संगठन माना जाता है। और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें संगठन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बच्चों। इसके और परिभाषा कई ठोक हैं, जैसे कि संगठन किसे कहते हैं? दो या दस से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे संगठन भी कहा जाता है। उसका एक और छोटा सा परिभाषा था। अब देखते हैं बच्चों हम आगे संगठन की कुछ विशेषताएं, है ना बच्चों। तो अधिकतर यदि आप इसका आशय या परिभाषा आपको पता होगा, है ना, जो भी आशय है, परिभाषा है, यदि आपको अच्छे से याद है तो आप उसके विशेषताएं, है ना, या लाभ या दोष या हानियां आप आसानी से बना सकते हो। क्योंकि जो आशय और परिभाषा रहती है वहीं से ही उसका विशेषता और हानियां या लाभ या गुण या दोष बन के निकल कर आता है। बस आपको ध्यान से देखना है कहाँ कहाँ से वो निकल सकता है। तो उसकी विशेषता क्या है बच्चों? संगठन विशेषता कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है ना। हमें पता है कि एक व्यक्ति को हम संगठन नहीं कहेंगे। कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए? दो व्यक्ति चाहिए, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह क्या कहेंगे? संगठन कहेंगे। ठीक है बच्चों। और अधिकतम संख्या पर भी इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जितना भी इसमें ऐड कर सकते हो, कम से कम दो, और लिमिटेड, अनलिमिटेड, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का होना। संगठन में निश्चित उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के, है ना, या व्यक्तियों समूह संगठन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। जैसे किसी स्थान पर या एक बाजार पर लोग बिना वजह के एकत्र हैं। मान लो किसी स्थान पर या किसी बाजार पर 10 लोग एकत्र हैं और आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो उनके जो बात करने के तरीके, वहाँ पर जो एकत्र होकर बैठे हैं, उनको संगठन नहीं कह सकते, है ना बच्चों। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, है ना। उनका उद्देश्य, सबको उद्देश्य समान होना चाहिए। 10 व्यक्ति वहाँ पर बैठे हैं या 10 व्यक्ति एक बाजार पर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो 10 का उद्देश्य जो है निश्चित होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यदि 10 का उद्देश्य अलग अलग है और 10 डेली प्रतिदिन बैठकर कार्य करते हैं तो उनको संगठन की संज्ञा नहीं दे सकते। कार्य अलग हो सकता है लेकिन उनका उद्देश्य समान होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, है ना बच्चों। तो संगठन में निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। तीसरा है लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। संगठन के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्य या उद्देश्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही संगठन बनाया जाता है ना। हम बिना लक्ष्य के संगठन की कल्पना नहीं कर सकते। संगठन में कुछ न कुछ गोल होना आवश्यक है, कुछ न कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है।
और बच्चों ये सिर्फ संगठन में ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी यह होना आवश्यक है। यदि जिस व्यक्ति या संगठन का कोई गोल नहीं होता, वह एक खुद गोल रह जाता है। कह सकते हैं कि किसी मनुष्य के यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो वह लक्ष्यहीन हो जाता है, अपने जीवन पर कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार फर्म पर ही संगठन सदस्यों को कुछ न कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। यदि लक्ष्य नहीं है तो वह बेलक्ष्य हो जाता है संगठन। ठीक है बच्चों। चौथा है व्यक्तियों का समूह। हम पशु या पक्षियों या अन्य प्राणियों के समूह को संगठन नहीं कह सकते, है ना बच्चों। संगठन केवल व्यक्तियों का ही हो सकता है ना। संगठन में क्या होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, है ना, जो सोच समझ कर कार्य करें। मान लो पशु पक्षी घोड़ा, है ना, ये सब एकत्र कर लेंगे तो उनको संगठन नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन हाँ, हम उसका बिजनेस, पशु पक्षियों का बिजनेस कर सकते हैं, घोड़ को आगे दौड़ा सकते हैं, है ना, उस पर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनके समूह को संगठन नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है संगठन में नेतृत्व का होना। नेतृत्व मतलब लीडर, नेता का होना आवश्यक है। विभिन्न व्यक्तियों या उसके समूह को सही दिशा देने वाली एक नेता का होना आवश्यक है। बिना नेता के लक्ष्य की प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि बिना नेता के लक्ष्य को हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमें समय समय पर नेतृत्व करने वाले, मोटिवेशन देने वाले, है ना, हमको कार्य से भटक जाते हैं तो कार्य की राह दिखाने वाला एक लीडर होना चाहिए, जो उनकी प्रत्येक बातों पर मोटिवेशन झलकता रहे, है ना, जो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानपूर्ण होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तभी संगठन एक अच्छे तरीके से चल पाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।